हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। मेरा नाम रोहित है और आज के वीडियो में हम हाफ लाइफ पढ़ने वाले हैं। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको सबसे पहले मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सीक्वेंस में मेरी सारी वीडियोज देख रहे हो। आपको मैंने क्या बताया था? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ या फिर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इसका डेरिवेशन पूरा पढ़ाया था मैंने। ठीक है, तो वो आप देखना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, उसमें आपका क्या रिजल्ट आया था। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या बनी थी फर्स्ट ऑर्डर की? जब वो कैलकुलस हम करते थे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके, एक इक्वेशन बनी थी हमारी। तो वो इक्वेशन क्या बनी थी? क्योंकि उसी इक्वेशन की हेल्प से हम आज हाफ लाइफ भी डिराइव करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो ये जब हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर करी थी, वो वाली वीडियो जाके जरूर देख लेना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलस करके मैंने बनाई थी वीडियो। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में ये मान के चलूंगा कि आपको वो पता है, क्योंकि यहाँ पर तो हम हाफ लाइफ पढ़ रहे हैं ना, मिक्स नहीं होनी चाहिए चीजें। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसे होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कोई आपका रिएक्शन है, कोई रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है, ये जिसमें ए क्या है? रिएक्टेंट, और बी क्या है? प्रोडक्ट। ये आपका क्या है? रिएक्टेंट है, और ये क्या है? प्रोडक्ट है। मान लो ये कोई केमिकल रिएक्शन है, ये कोई केमिकल रिएक्शन है। तो इस केमिकल रिएक्शन से हमने इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बनाया था। तो वो कुछ ऐसा बना था, नेचुरल लॉग ऑफ रिएक्टेंट, नेचुरल लॉ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए। ये इक्वेशन बनी थी हमारी इक्वेशन ये बनी थी जब हमने ये केमिकल रिएक्शन देखी थी। इस वाली वीडियो में सब समझ आएगा आपको कि ये इक्वेशन कैसे आई। ये पूरी डिराइव की थी हमने, हाँ। तो ये क्या इक्वेशन बनी थी आपकी? इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर की बात चल रही है, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जिसमें ये क्या है? एटी क्या है? ये क्या है? कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये वाला साइन जो होता है ना, ये वाला साइन कंसंट्रेशन का होता है, कंसंट्रेशन। तो ये क्या है? नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी माइनस के टी। के क्या होता है? रेट कांस्टेंट। टी क्या होता है? टाइम। और ये ए नोट क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली। इसको हम ये भी बोल सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ मैं आपको जो प्रीवियस वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा रहा हूँ। हाफ लाइफ तो अभी मैंने शुरू करा नहीं, मैं आपका पूरा पहले क्या बोलते हैं फाउंडेशन बना रहा हूँ ताकि आपको हाफ लाइफ समझ आए। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में हमने ये डिराइव किया था। ये है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब इसकी हेल्प से हम हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताएंगे और डिराइव भी करेंगे। ठीक है, तो समझ आ गया ये सब? ये है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये आपकी केमिकल रिएक्शन थी। इस केमिकल रिएक्शन से हम ऐसे सॉल्व डिराइव करते हुए चले तो हम यहाँ तक पहुंच गए थे। ठीक है, वो आप यहाँ देख लेना इस वीडियो में, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर वाली रिएक्शन में वीडियो में आप देख लेंगे कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। ठीक है, एक्सक्यूज मी। अब हम आएंगे हाफ लाइफ पे आएंगे। अब हम हाफ लाइफ। तो हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बनी थी नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। पहले मैं आपके सामने रिएक्शन भी लिख देता हूँ। ये रिएक्शन है आपकी, ये रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है। तो इससे मेरी इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन बनी थी नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए या फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए क्या है? रिएक्टेंट ये एट एनी टाइम टी इक्वल्स टू माइनस के टी, जिसमें के है रेट कांस्टेंट, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली या फिर इनिशियल कंसंट्रेशन। ये हमारी बनी थी। ठीक है, अब जरा इसको बस अब मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, बस मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व कर रहे हैं? ये नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल्स टू यहाँ पर बचेगा माइनस के टी। बस अब मैथ्स का काम चल रहा है, हम डिराइव कर रहे हैं, हाफ लाइफ डिराइव करेंगे यहाँ पर। अब ये जो है नेचुरल लॉग ऑफ ए एट एनी टाइम टी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए इनिशियली, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है कंसंट्रेशन
ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है हमारा ए, इसलिए ए में है, अगर रिएक्टेंट पी लिखते तो पी में हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी, और ए नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन या फिर कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इनिशियली, इनिशियल कंसंट्रेशन, कंफ्यूजन कुछ नहीं होनी चाहिए, है ना। तो हम यहाँ तक पहुँच गए, अब हम मैथमेटिकली बस सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारा आ गया। अब ये क्या है, नेचुरल लॉग की मैं एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा कि ये माइनस में है ना, तो वो डिवीजन में हो जाते हैं, नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है, तो ये दोनों माइनस में है तो अब ये डिवीजन में हो जाएंगे, AT अपॉन A नॉट। ये बस लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है मैंने यहाँ से, जब ये नेचुरल लॉग दोनों माइनस में होते हैं तो हम ऐसे इनको डिवाइड कर देते हैं नेचुरल लॉग को, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, इक्वल्स टू माइनस KT। अब बस मैथमेटिकल बातें चल रही है, ये जो मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा ये सिर्फ नेचुरल लॉग की एक प्रॉपर्टी है, जब ऐसे नेचुरल लॉग, दो नेचुरल लॉग माइनस में होते हैं तो उनको हम ऐसे डिवीजन में लिख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इनको दोनों साइड हम एक्सपोनेंशिएट करेंगे, एक्सपोनेंशिएट मतलब ई लगाएंगे दोनों साइड, तो यहाँ दोनों साइड जब मैं ई लगाऊंगा तो e टू द पावर ln नेचुरल लॉग a की पावर t नहीं, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये e की पावर माइनस KT। तो ये मैंने क्या कर दिया, एक्सपोनेंशिएट कर दिया, इस इक्वेशन को एक्सपोनेंशिएट कर दिया। अब ये मैथमेटिकल बातें चल रही है, नेचुरल लॉग से एक्सपोनेंट कट जाता है तो ये कट गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, येलो कलर से करता हूँ, ये मैथ्स की बात है कि ये नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंट, पहले मैंने इन दोनों को क्या करा, एक्सपोनेंशिएट करा, तो दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लिया मैंने, यहाँ पर लिया यहाँ पर भी लिया, फिर हमें पता है नेचुरल लॉग से एक्सपोनेंट कट जाता है, तो ये दोनों कट गए, तो हमारे पास क्या बचा, AT अपॉन A नॉट इक्वल्स टू E की पावर माइनस KT। अब हम यहाँ तक पहुँच गए, अब इसके बाद क्या होगा देखो, ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच गए। अब नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ मैं, यहीं से शुरू करेंगे आगे, डेरिवेशन के कंटिन्यूशन में दिमाग में रहो, है ना, भूलना मत। अब नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं, यहीं से शुरू करूँगा, यहाँ तक पहुँच गए हम, है ना, यहाँ तक पहुँच गए। फिर नेक्स्ट देखो, ये हमारा यहाँ तक पहुँच गया, हमने दोबारा लिख लिया। अब क्या होगा, मैं ये AT और इस A नोट को उधर भेज दूंगा, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन E माइनस KT, यहाँ तक पहुँच गए। अब जरा ध्यान से देखो आप, हमें क्या निकालना है, हाफ लाइफ निकालना है ना, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को हम डिनोट करते हैं T1/2 से, हाफ लाइफ को हम डिनोट करते हैं T1/2 को, और आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हाफ लाइफ क्या होता है। हाफ लाइफ मतलब जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है ना, हाफ लाइफ मतलब जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कितने टाइम में हाफ होती है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। मान लो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियली है 100 मोल पर लीटर, तो 50 मोल पर लीटर होने में उसको कितना टाइम लगेगा, उसी को हम बोलते हैं हाफ लाइफ। तो ये हाफ हो गई ना, 100 से 50 हो गई, तो ये हाफ लाइफ बेसिकली यही है कि जो आपकी कंसंट्रेशन है वो जब कितनी देर में हाफ होती है उसी को हम हाफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब देखो ये जो इक्वेशन है हमारी, इसमें हम हाफ लाइफ अगर देखें तो ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी। तो अगर मैं टी की जगह हाफ लाइफ पुट करूंगा इस इक्वेशन में, अगर टी की जगह हाफ लाइफ पुट करूंगा, क्योंकि मैं हमें हाफ लाइफ ही निकालना है यहाँ पर, इस वीडियो का मतलब ही ये हाफ लाइफ निकालना है मैं, है ना। तो अब थोड़ा इस स्टेप में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब मैं टी की वैल्यू इसमें 1/2 पुट करूंगा, ये ना टाइम, यहाँ पर 1/2 पुट करूंगा, तो ये जो कंसंट्रेशन है वो हाफ हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाएगी। भाई हाफ टाइम में ये जो कंसंट्रेशन है, ये क्या कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन है एट एनी पॉइंट टी, तो वो टी हम क्या पुट कर रहे हैं, हाफ लाइफ वाला टाइम। तो यानी कि यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी इनिशियल कंसंट्रेशन से, तो ये इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं A0/2, इसकी जगह मैंने पुट कर दिया A0/2। ये समझ आया क्यों पुट किया मैंने AT की जगह A0/2। ये AT क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एट एनी टाइम T, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एट एनी टाइम T, और हम T यहाँ पर कौन सा पुट कर रहे हैं, हाफ। तो हाफ टाइम में उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन होगा जिसको हम A0 से डिनोट करते हैं उसका आधा, तो ये A0/2 कर दिया इक्वल्स टू, ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन है तो एज इट इज E की पावर माइनस के T हाफ। यहां तक समझ आ गया बात। अब बस इसको सॉल्व करो मैथमेटिकली, तो ये A02 और यहां पर एक सेकेंड मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे तो अगर हम, तो ये देख लो, ये A0 से A0 कट गया, तो आपके पास क्या बचा, यहाँ बच गया 1/2 इक्वल्स टू E की पावर माइनस के T हाफ। यहां तक समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब क्या करोगे आप, अब आप बोथ साइड नेचुरल लॉग ले लो, बोथ साइड नेचुरल लॉग ले लो, तो ये क्या बनेगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1/2
इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ई की पावर माइनस के टी 1/2। और अभी मैंने प्रीवियसली बताया लॉग से एक्सपोनेंट कट जाता है, तो ये कट गया। और नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 को कैलकुलेटर में अगर आप डालोगे तो उसकी वैल्यू होती है -0.693। ये नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 की वैल्यू होती है -0.693। ठीक है, तो यहां पर क्या बच गया, ये लॉग से नेचुरल लॉग से एक्सपोनेंट कट गया, तो यहां बचा -kt 1/2। देखो यहां तक हम पहुंच गए। इसके आगे मैं सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पिंक कलर से ताकि अलग दिख जाए आपको। तो अब हमारा t की हाफ की वैल्यू क्या होगी, बस यहां से सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये माइनस से माइनस कट गया, नॉर्मल मैथमेटिकल खेल चल रहा है अब। तो t हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन k, और ये हमने सॉल्व कर दिया। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये था हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 0.693 अपॉन k, जिसमें k क्या है, रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये रेट कांस्टेंट क्या होता है, ये सब पढ़ना है तो प्रीवियस वीडियोस आराम से देखना। तो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 0.693/k। अब इसमें एक चीज और एक्सप्लेन करनी है, फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगी आपकी। ये वो चीज मेरे को ग्राफ आपको एक्सप्लेन करना है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। यहाँ तक आपको समझ आएगा ना, हाफ लाइफ हमने डिराइव कर दिया, हाफ लाइफ इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने डिराइव कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमारा आया हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k, ये हमने डिराइव कर दिया। अब जरा ध्यान से देखो आप, मैंने अभी आपको क्या बताया, k क्या होता है, रेट कांस्टेंट। k क्या होता है, रेट कांस्टेंट। और ये क्या नंबर है, ये भी एक तरह का कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। तो आप ध्यान से, इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये जो t हाफ है ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कहना क्या चाह रहा हूं मैं, मतलब जो t हाफ की वैल्यू है 0.693/k, ये कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये दिखाता है कि जो हाफ लाइफ है वो कांस्टेंट है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं हाफ लाइफ का और इनिशियल कंसंट्रेशन का, हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वो ऐसे सीधी लाइन आएगी। ये किसकी लाइन है, कांस्टेंट का। जब कांस्टेंट का हम ग्राफ बनाते हैं तो ऐसी लाइन बनती है, तो ये कांस्टेंट है। कहने का मतलब जब हम हाफ लाइफ निकालेंगे वो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट। जैसे मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, मान लो कोई कंसंट्रेशन है, मान लो कोई मॉलिक्यूल है उसके अंदर, तो फॉर एग्जांपल मान लो, कहने का मतलब हाफ लाइफ हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मैं समझाना ही चाह रहा हूं आपको, ये कांस्टेंट का ग्राफ है, समझाना ही चाह रहा हूं कि इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो रिएक्टेंट की है 100 मोल पर लीटर, ठीक है। फिर हाफ, और उसको हाफ होने में यानी कि 50 मोल पर लीटर में मान लो 10 सेकंड लगे, तो हाफ लाइफ कितनी होगी, 10 सेकंड। 100 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन को 50 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन होने में 10 सेकंड लगे, मतलब हाफ लाइफ हो गई 10 सेकंड। अब नेक्स्ट हाफ लाइफ यानी कि 50 मोल पर लीटर से 25 मोल पर लीटर होने में भी 10 सेकंड ही लगेंगे, क्योंकि आपकी हाफ लाइफ कांस्टेंट है। यहां भी देखो हाफ लाइफ, ये फर्स्ट हाफ लाइफ थी, और ये सेकेंड हाफ लाइफ थी, सेकेंड हाफ लाइफ। समझ रहे हो मेरी बात, मतलब हाफ लाइफ हमेशा कांस्टेंट रहेगी इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर जीरो ऑर्डर की बात चल रही है, ओ सॉरी फर्स्ट ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की। जीरो ऑर्डर का मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा रखा, तो वहां देख लेना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ होती है वो कांस्टेंट होती है, उसका फॉर्मूला ये रहा, हमने ये डिनोट कर रखा है 0.693/k। और ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ ये दिखाता है कि हाफ लाइफ हमेशा कांस्टेंट रहती है। और मैंने यहाँ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है, जैसे मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की 200 मोल पर लीटर, ठीक है। तो जब ये पहली हाफ लाइफ होगी तो कितना हो जाएगा, 100 मोल पर लीटर। ये फर्स्ट हाफ लाइफ। फिर सेकेंड हाफ लाइफ होगी तो कितना हो जाएगा, ये 50 मोल पर लीटर। ये हो गई सेकेंड हाफ लाइफ। और फिर जब थर्ड हाफ लाइफ होगी तो कितना होगा, 24 मोल पर लीटर। यह है थर्ड हाफ लाइफ, और ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो मैं कहना ही चाह रहा हूं कि जितना फर्स्ट हाफ लाइफ में टाइम लगा आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ होने में, उतना ही टाइम आपका थ्रू आउट सारी हाफ लाइफ में सेम ही टाइम रहेगा। तो मान लो इसको 10 सेकेंड लगा 200 मोल पर लीटर से 100 मोल पर लीटर होने में, तो 100 मोल पर लीटर से 50 मोल पर लीटर होने में भी 10 सेकंड ही लगेगा। 50 मोल
पर लीटर से 25 मोल पर लीटर होने में भी 10 सेकंड लगेगा। मतलब हाफ लाइफ आपकी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगी, ये समझाना चाह रहा हूँ मैं। समझ आ गया? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ थ्रू आउट क्या रहती है? कांस्टेंट। ठीक है, तो इतना ही था ये वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है अरेनियस इक्वेशन। तो अब इसमें इस चैप्टर भी खत्म होने वाला है, 2-3 टॉपिक रह गए। एक तो अरेनियस इक्वेशन रह गया, अरेनियस इक्वेशन, और कॉलिजन थ्योरी है, कॉलिजन थ्योरी। ये दो तीन मैक्सिमम 2-3 वीडियो में आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। ध्यान रखना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है, मैंने आपको समझा दिया कैसे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।